हुस्ना, इस हालत में वो कैसे गया? तुझे तो पता है ना तेरे भाईजान कितने गुस्से वाले हैं। अब हम आप लोगों को कैसे बताएं, क्या कहे? वो चले गए। पेशेंट किधर है? अनवर कहाँ गया? बेटा वो तो चले गया। इस हालत में तुम लोगों ने उसे जाने कैसे दिया? अरे बेटा, हम लोगों ने उसे जाने नहीं दिया। तो वो फिर कैसे गया? कहो हुस्ना। जी भाईजान, उन्होंने कहा कि वो अपने मम्मी डैडी को लेकर आ रहे हैं। हुस्ना, ऐसे क्या जादू कर दिया कि वो फौरन अपने मम्मी डैडी को लेकर आ रहे हैं? ये क्या खुसुर पुसुर चल रहा है? अनवर के मम्मी डैडी आपसे और खाला माँ से कुछ जरूरी बात करने के लिए आ रहे हैं। हाँ बेटे, शायद हुस्ना का हाथ मांगने आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ये तो खुशी की बात है। हर बात साफ साफ कहनी होगी। खुशी में हमें ये नहीं भूलना चाहिए। पानी की तरह पाक और साफ है हमारी हुस्ना। चांद में दाग है लेकिन हमारी हुस्ना में नहीं। आप लोग खुशी में भूल रहे हैं कि हम बेवा है और माजूर भी है। तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? माफ करना भाईजान, फिर कसूर किसका है? बेटी, अल्लाह ताला ने जो जिंदगी दी है उसमें खुशी और गम आते ही रहते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। वो लोग मेहमान बनकर हमारे घर हमारे बेटी का हाथ मांगने आ रहे हैं और उनकी मेहमान नवाजी करना हमारा फर्ज है। जिंदगी में एक बात याद रखना बेटी, खामियां कितनी भी हो, शराफत और अच्छाइयाँ सामने वाले का दिल जीत लेती है। और वो लोग तुम्हारी सादगी और अच्छाइयाँ देखकर ही तुम्हें पसंद करेंगे। बहू बनकर तुम इस घर में आई थी, अब हम बेटी बनाकर तुम्हें विदा करेंगे। फरीदा, अमीर साहब को फ़ोन कर कर बुलाना, उन्हें रिश्तों के बारे में अच्छी मालूमात है। चलो खाना खाना खाते हैं। हाँ चलो बेटा। हुस्ना, हुस्ना, अल्लाह ने तेरी सुन ली। तुझे तेरा अनवर मुबारक। ओहो भाईजान, तुम चश्मा मत लगाया करो। क्यों? गॉगल मुझे अच्छा नहीं दिखता। हमने कहा ना चश्मा मत लगाया करो। लेकिन क्यों? हमें डर लगता है। मेरे गॉगल लगाने से तुम्हें डर लगता है? जब तुम ये चश्मा पहनते हो ना तो तन्हाई में हम सोचते हैं कि बहुत सारी लड़कियां तुम्हें देखती होंगी। हम तो नहीं चाहते। हाँ, लड़कियां तो देखती हैं। और तुम? मैं किसी का दिल नहीं दुखाता। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुमने मुझे देखा या मैंने तुम्हें देखा, मोहब्बत उसी से होती है जिसे दिल चाहता है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। जैसे तुम्हें मुझसे हुई है। हमें तुमसे मोहब्बत है ये फैसला तुमने कर दिया, लेकिन तुम्हें हमसे मोहब्बत है इसका फैसला कौन करेगा? अभी अभी तो तुमने कहा था मोहब्बत हो जाती है, की नहीं जाती। ओहो अनवर, वही तो पूछ रहे हैं हम आपसे। अरे बाबा, मैं तुम्हें शादी के बाद यूके लेकर जाऊंगा। वहाँ डैड के एक दोस्त है, वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। वो तुम्हारे पैर का इलाज करेंगे। क्या मतलब? मैं सब लोगों की तरह चल सकूंगी? चल सकोगी? अरे भाग सकोगी, नाच सकोगी और गा सकोगी। हम लोग कितने खुश हैं फरीदा। मैं चाहता हूँ कि हुस्ना भी खुश रहे और वो लोग हुस्ना को पसंद करें। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे और हम लोग इस फर्ज से अदा हो जाएं। देखना फरीदा, हुस्ना की शादी मैं बड़ी धूमधाम से करूँगा, पूरा शहर देखेगा।
हाँ, हुस्ना दुल्हन बनेगी। कितना खूबसूरत मंजर होगा। फरीदा, तुम शरारा कमीज पहनोगी और मैं शेरवानी पहनूंगा। तुम्हारी बेटी की शादी है, तुम क्यों शेरवानी कमीज पहनकर दूल्हा बनना चाहते हो? तुम्हें भी बेहतरीन लिबास पहनाकर दुल्हन बना रहा हूँ। दुल्हन तो हमारी हुस्ना लगेगी, बिल्कुल रानी की तरह, है ना जी? हुस्ना जब इस घर से चले जाएगी तो उसकी यादें बहुत सताएंगी। घर सूना हो जाएगा और औलाद की कमी हमें महसूस होगी। इसीलिए तो हम लोगों ने कुर्बानी दी। आपको डर था अगर हमारी औलाद हुई तो हुस्ना से मोहब्बत कम हो जाएगी, इसीलिए आपने मुझे आज तक माँ बनने का मौका नहीं दिया। इस खुशी के मौके पर हम दोनों को भी खुशियाँ मनाना चाहिए। खुश तो है हम लोग, और ज्यादा रोमांटिक मत होइए, कल मेहमान आने वाले हैं। उनकी मेहमान नवाजी का इतना ख्याल, हुजूर हमारी मेहमान नवाजी का भी ख्याल कीजिए। आप हमारे घर के दिल के मालिक हैं, समझ गए ना? अरे बाबा, समझ गए ना? हाय मॉम, अस्सलाम वालेकुम। हाय बेटा, वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा, बैठो। रात में मुझसे बहुत बात कर रहे थे, क्या बात है? मम्मी, मेरी एक फरमाइश है। आपने और डैड ने मेरी हर फरमाइश पूरी की। बेटा, सब कुछ तो तुम्हारा है, क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हें काम करते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे लिए एक बहू लाना चाहता हूँ। लव मैरिज करना चाहते हो? मम्मी, गुस्ताखी माफ। आपने और डैड ने भी लव मैरिज की थी। नालायक, हमारी बातें छोड़, तेरी पसंद बता, कौन है वो लड़की? मैं भी लव मैरिज करना चाहता हूँ और निभाना चाहता हूँ आप लोगों की तरह। किस खानदान से है? लड़की कैसी है? क्या करते हैं वो लोग? मैं चाहता हूँ आप और डैड जाकर खुद लड़की देखें और सब कुछ तय करें। ये रहा उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर। ओह, तो बात यहाँ तक आ चुकी। पिया अहमद कुरैशी, इनका तो बहुत नाम है, तो तुम उसी लड़की से शादी करना चाहते हो? मम्मी, उसका हुस्न बहुत खूबसूरत है और उसका नाम भी हुस्ना है। ओहो, इतनी खूबसूरत है? लेकिन मम्मी, तुमसे कम। बहुत मस्का मत मार। जैसे ही तेरे डैड फॉरेन से आ जाएंगे ना, मैं उनको पटा लूंगी। मॉम, डैड मान जाएंगे ना? आप उनको पटा लोगी ना? अरे उनको पटाना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। आपने डैडी को बाएं हाथ से पटाया था और डैडी ने आपको दाएं हाथ से पटाया था। मेरा भी काम कर दो डैड आने से पहले। निकालो फ़ोन और लगाओ अहमद साहब को। कल ही जाकर हम उनके घर लड़की देख कर आते हैं। डैड को बाद में बताएंगे। बेटा, वो लड़की और वो लोग सही है ना? तेरे डैड उसूल के बहुत पक्के हैं। मम्मी, अगर डैड उसूल के पक्के हैं तो मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। मैंने भी ज़बान दी है, शादी हुस्ना से ही करूँगा। सोचिए मत, डरिए मत, डैड को मैनेज कर लेंगे। लगाइए फ़ोन। हेलो, आदाब, मैं मिसेस सलीम बोल रही हूँ। जी नहीं, ऑफिस का काम नहीं। मैं चाहती हूँ। ओ, मैं अनवर की मम्मी बोल रही हूँ। जी, मैं अनवर की मम्मी बोल रही हूँ। हम आपके घर अपने बेटे के साथ रिश्ते के सिलसिले में आना चाहते हैं। ओ मॉम, आई लव यू मॉम। कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है, होते होते होते। हमें बहुत डर लग रहा है, कल के इम्तिहान में हम पास होंगे?
हम आपको बहुत चाहते हैं, हम आपको खोना नहीं चाहते। सच मोहब्बत का इजहार तन्हाई में? या अल्लाह, आप कब आए? दरवाजा तो बंद है। अरे भाई, हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, डर क्यों रही हो? और मैं यहाँ सुबह से पहले जाने वाला नहीं हूँ। अरे आप समझिए ना, किसी ने देख लिया तो हम मर जाएंगे। चलो निकलिए यहाँ से, चलिए उठिए उठिए। अरे हम कैसे जाएंगे भाई? आपके होने वाले शौहर है। मस्का मारने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है आप इस घर के होने वाले दामाद हो और हमारे होने वाले शौहर। आप कितनी भी होठों पर पाबंदी लगाए, लेकिन ये अल्फाज आपके होठों के बाहर आकर ही रहेंगे कि मैं आपका शौहर हूँ। हमें बहुत डर लग रहा है, आप जाइए यहाँ से और कल अपने मम्मी डैडी को लेके आइए। चले जाइए, जाइए यहाँ से। हाँ हाँ, मेरी मम्मी कह रही थी कि हमारी होने वाली बहू कैसी है। मैंने कहा खुद चलकर देखो। और डैडी ने क्या कहा? डैडी ने कहा लाखों में एक होगी तुम्हारी पसंद। और तुमने क्या कहा? मैंने कहा लाखों करोड़ों। ये सब पुरानी बातें हैं। अदब और आदाब और सादगी उसकी खूबसूरती है। फिर दोनों ने क्या कहा? और दोनों ने कहा चलते हैं और बहू को घर ले आते हैं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं उससे शादी कर अपनी जन्नत बसाना चाहता हूँ। ये उनकी चाहत नहीं, तुम्हारी शरारत है। जरा सुनिए हुस्ना जी, शरारत तो मैं अभी करने वाला हूँ। देखिए, हम खाला माँ और भाईजान को बुलाएंगे। ऐसा करिए, चलिए बुला ही लीजिए। आप समझने की कोशिश कीजिए, आप क्या चाहते हैं? बहुत दिनों से दिल में एक आरज़ू है। हम आपको बहुत शरीफ समझ। बिल्कुल शराफत से बताता हूँ, मुझे एक प्यारी सी मीठी सी पप्पी दीजिए। बेशरम कहीं के। और सुनो, मम्मी डैडी ने कुछ नहीं कहा। मैं कल मम्मी के साथ आऊंगा। तुम दुल्हन बनकर इस खिड़की में ठहरना। मैं तुम्हें एक आंख मारूंगा, तुम मुझे एक आंख मारना। मैं उस लड़के को जानता हूँ अहमद साहब। एक रोज़ मैंने उसे हुस्ना के पीछे जाते हुए देखा है। माफ़ करना, उसमें हुस्ना की कोई गलती नहीं। शायद अनवर की तरह ही वो हुस्ना को चाहता है। आमिर साहब, खुशी की बात यह है कि उसका भी नाम अनवर है। इतना पता ज़रूर लगाया है। आदर्श नगर में उनका बंगला है और उसके वालिद का बहुत बड़ा कारोबार है और वो उसके वालिद के साथ अपना कारोबार संभालता है। भाई साहब, लोग अच्छे हैं ना? वो लोग आ गए, चलो उन्हें लेकर आते हैं। आइए आइए। अरे खान साहब ने आए? चलिए अंदर चलकर बैठते हैं। इत्मीनान से। हाँ हाँ चलिए। नहीं नहीं, माशाल्लाह आपका गार्डन तो बहुत अच्छा है। खुली हवा में बैठ के बातें कर। एक्शन। माशाल्लाह आपका गार्डन तो बहुत अच्छा है। चलिए खुली हवा में बैठ के बातें करते हैं। देखना बोल के उठना है, याद रखो। और औलाद की कमी हमें महसूस होगी। ये अब हम आप लोगों को क्या कहें, कैसे कहें? कैसे बताएं, बड़े परेशानी। हम आपको बहुत चाहते हैं। मुस्कुराओ, ऐसा करना है तुमको। अच्छा अच्छा। और मैं यहाँ से हम मोहब्बत करते, प्यार करते, तुम डर क्यों रही? हम हमें तुमसे मोहब्बत है,
ये फैसला 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 नहीं। लेकिन कसूर किसका है भाई? फिर कसूर किसका है भाईजान? फिर कसूर किसका है? हंसना नहीं है, हंसो अभी, हंसना नहीं है। प्लीज ऐसा सीरियस है। देखिए आप लोगों को कैसे बताएं और क्या कहें। देखिए कैसे बताए और क्या करें। हाथ पकड़ा हुआ था क्या? आप पकड़ो, फिर जरा ऊपर लो, थोड़ा थोड़ा और। हाँ बस, हाँ। कहो, मैं अनवर की मम्मी बोल रही हूँ। अरे खुफिया आवाज नहीं, कैसे चल सकोगी, भाग सकोगी, दौड़ एक मिनट। भाग सकूंगी, गा सकूंगी ना? इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं। ये तो एकदम पार मार दिए तुमने। थोड़ा सा शराफत और अच्छाइयाँ सामने वाले का दिल जीत लेती है। एक्सीलेंट।